हे डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, फिर से लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक डिफाइनिंग फीचर को समझने वाले हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस। सो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बच्चों। दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। और ये कॉन्शियसनेस होती क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब है हम अपने सराउंडिंग के जो भी एनवायरनमेंट है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, वहां से जो भी स्टिमुलस मिलता है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं सेंस करके। सो व्हाट इज कॉन्शियसनेस? टेंडेंसी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या कहलाया? कॉन्शियसनेस कहलाया। और ये कॉन्शियसनेस बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल से सारे यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, सभी के अंदर कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। अब हम जब सराउंडिंग फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं या जो सराउंडिंग जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वो आपके स्टिमुलस दे में भी फिजिकल, दे में भी केमिकल, दे में भी बायोलॉजिकल, वो कुछ भी हो सकते हैं। अब मैंने कहा कि प्रो से लेके यू सब में देखने को मिलता है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में तो कोई सेंस ऑर्गन नहीं मिलता, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेंस ऑर्गन मिलते हैं। और वहां पे हम मेनली एनिमल्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स के केस में या लोअर ऑर्गेनिज्म के केस में जो यूनिसेल्युलर है उनके केस में ये जो शुरुआत है ये कहां से हुई? प्रोटोप्लाज्म से। बच्चों सेल के प्रोटोप्लाज्म में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करने की टेंडेंसी होती है और उसके इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? इरिटेबिलिटी कहा जाता है। जैसे कि अमीबा को फूड इनगल्फ करना है तो वो अपने स्यूडोपोडिया को एनहांस करेगा और फूड को अंदर की तरफ लेगा, तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस थी तभी उसने रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, अब जैसे लाइट को एज अ फैक्टर लिया जाए तो सारे ऑर्गेनिज्म उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अब प्लांट और एनिमल के एग्जांपल लेके देखते हैं। प्लांट्स में क्या होता है? आप देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही फ्लावरिंग को शो करते हैं, तो वो पर्टिकुलर टाइम जब वो फ्लावरिंग को शो कर रहे हैं या उन्हें लाइट का एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को हम कहते हैं फोटो पीरियड। फोटो मीन्स लाइट का स्पेसिफिक पीरियड मिलेगा तो वो फ्लावरिंग करेंगे। ऐसे ही एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सीजनल ब्रीडर होते हैं। मीन्स उनमें किसी स्पेसिफिक सीजन में ब्रीडिंग होगी या फिर ऑफस्प्रिंग का ऑरिजिनेशन होगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं डॉग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, ठीक है, रेप्टाइल्स भी हो गए, ये सब क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर होते हैं। मीन्स वो लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स या वेल डेवलप कॉन्शियसनेस जो है वो किस में देखने को मिलती है? ह्यूमन में देखने को मिलती है। और इसमें भी ह्यूमन ही अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस मिलती है या वो खुद की चीजों के लिए अवेयर होता है। उसका कारण क्या है बच्चों? उसका कारण है दे हैव वेल डेवलप नर्वस सिस्टम और उनके जो कम्युनिकेशन है वो भी बाकी सबसे डेवलप है। सो कॉन्शियसनेस की बात की जाए तो वो तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में मिलती है। सो इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। दैट्स व्हाई आपका कॉन्शियसनेस क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। आई होप मेरे बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। फॉर सच टाइप ऑफ शॉर्ट्स हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।